नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट आप लोग इस सेशन में जुड़ जाइए। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पहले इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर देंगे। और जितने भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वो लोग एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार क्लास जो है सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो एक बार फटाफट क्या करिए, आप लोग अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देखें और पूरे क्वेश्चन को देखें। ऐसा नहीं जो स्किप करके देखिएगा 21 फिर जाकर के 30, ऐसे करके नहीं देखना। आप लोगों को पूरा सेशन देखना है, तब जाकर के आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत बारीकी से आपको समझ आएगी, और आप इस टॉपिक पर जो है अच्छा पकड़ बना पाएंगे, और आप सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन को देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आईबीपीएस क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का कोई स्पेशल बैच मिले, तो उसके लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को जो है और बेहतर बना सकते हैं। तो जितने भी लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज ही ज्वाइन कर लेंगे। अभी इस बैच पे जो है 30% का जो है वो ऑफर है। तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं, और इस 30% जो ऑफ का ऑफर है इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बैच स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस बैच में एडमिशन करवाते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप उसके बाद एडमिशन करवाते हैं तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगी, आपको फुल का फुल पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप लोग सब लोग क्या करिएगा, इस सेशन को ख़त्म होते ही आप लोग इस बैच में एडमिशन ले लेंगे, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग आईबीपीएस क्लर्क स्पेशल कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है, 31 नंबर। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, 31 नंबर को कैसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कह रहा इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% टू 12:1/2%, कर ए मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय Rs 1250, कर हिज प्रिंसिपल रुपीज। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक व्यक्ति का जो साधारण ब्याज का जो वार्षिक दर है वो 10% से लेकर के 10% से 12:1/2% हो जाता है। तब उसका जो ईयरली इनकम है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना से इंक्रीज हो जाता है, तो 1250 से इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का जो है सबसे आसान तरीका जो है वो तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ, और पहले भी मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार समझा चुका हूँ। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिएगा कैसे करना है। देखिए, अगर मानते हैं प्रिंसिपल अगर आपका 100 यूनिट होगा। क्यों हम लोग 100 यूनिट लेते हैं? 100 यूनिट इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना आसान होता है, आसान होता है। तो आपको पता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज, प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज। और इसका जो ये 1250 रुपया इंक्रीज होता है, ये किस वजह से इंक्रीज होता है, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वजह से ही इंक्रीज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल तो इनिशियल में जो भी था अभी भी वही है, और टाइम भी सेम है, टाइम भी इसका क्या है, सेम है। तो ये किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट की वजह से ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, और इसका जो पैसा है वो घटता है या बढ़ता है किस वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसी की वजह से इसका 1250 रुपया जो है वो इसका जो ईयरली इनकम है वो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, क्योंकि पहले इसको कम पैसा मिलता था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसको जो ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यानी कि 1250 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2.5, पहले कितना था 10% था, अब हो गया 12.5%। कितना प्रतिशत इंक्रीज किया है, यानी कि 2.5। यही जो 2.5% है वो किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो गया, 1250 अपॉन 2.5। तो आपको क्या चाहिए, 100% चाहिए। प्रिंसिपल क्या होगा, 100% होगा, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो आ गया, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 125 हो गया, और इस पर डबल जीरो ये है। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो इस पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी कि 50,000 जो है वो इसका प्रिंसिपल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32। तो देखिए 32 में क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 months at 7:1/2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12:1/2% per annum by Rs 32.50, then the sum of money। आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में, यदि सिंपल इंटरेस्ट जो है 7:1/2% पर एनम से 15 महीना का जो है वो 32.50 अधिक है, सेम उसी प्रिंसिपल पे 12:1/2% रेट से 8 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे। तो कैसे इसको सॉल्व करना है कैसे प्रिंसिपल निकालना है, तो उसको समझिएगा। प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, ताकि इसके रिस्पेक्ट में जो है हम लोग परसेंटेज निकाल सके, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल का 80% जो होता है, प्रिंसिपल का 80% जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो 80%, देखिए प्रिंसिपल का 80% होता है, 80% परसेंटेज हटेगा तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो ये 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या निकल के आएगा, आर टी। तो आर टी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 15 महीने के लिए किस रेट से है, 7:1/2% रेट से। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7×2 जब 14, और 14 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15/2। ये आपका रेट हो गया। टाइम कितना दिया गया है आपका, 15 मंथ्स दिया गया है, तो ये हो गया आपका 15। और इसको ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दिए, तो ये निकल के आ गया फर्स्ट वाला। सेकंड बात करते हैं हम लोग, सेकंड के लिए भी प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल यही है। अगर देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे तो ये परसेंटेज से फिर ये परसेंटेज कट जाएगा, तो ये परसेंटेज आपका ये परसेंटेज कट जाएगा, तो यहाँ से फिर सिंपल इंटरेस्ट आपका यही बच जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका यही बच जाएगा। तो ये दिमाग में आपको सोचना है कि ऐसा आपको वैल्यू लेना है जो कट जाए आसानी से। यहाँ बहुत लोग ऐसे भी करेंगे, यहाँ 200 ले लेंगे, 300 ले लेंगे, 400 ले लेंगे, आपको जो भी दिल करेगा आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको इसमें ऐसा टेक्निक यूज करना है, ऐसे ट्रिक्स यूज करना है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बचाना है, ना कि टाइम आपको बढ़ाना है। टाइम आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ ऐसे यूज करना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड का। सेकंड जो इसका कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है, 8 मंथ के लिए, लेकिन 12:1/2% से। तो रेट कितना हो जाएगा, 25/2 ये रेट हो गया। टाइम कितने महीने का दिया गया, यानी कि 8 मंथ। इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से
डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यानी कि एक सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आ गया, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आ गया। और आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है पर एनम जो उसको 32.50 जो है वो इंक्रीज है, इससे ये ज्यादा है। एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, ये वाला ज्यादा है इससे। तो देख लेते हैं कितना ज्यादा है। आपको पता है मैथ्स में हम लोग हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं, तो सेम यूनिट से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा वाला दिया गया तो आपको कंपेयर करने के लिए भी ज्यादा वाला निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो ये ज्यादा कह रहा है तो आपको ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अगर कम आ रहा है तो क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, या आप गलत बना रहे हैं। क्वेश्चन गलत तो नहीं हो सकता है, आप गलत बना रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है ये वाला ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है तो 32.50। तो इसके अकॉर्डिंग जो ज्यादा है वो कितना ज्यादा है, 32.50। अब चेक करिए आपके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, तो इसको सॉल्व करिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ भी 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 हो गया, दोनों का बेस सेम है। तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देते हैं, और 25 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो 200 हो गया अपॉन 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 25 अपॉन 24। तो इसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा है, और आपके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है, यानी कि 25 अपॉन 24। तो 24 क्या चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। और आपसे जो पूछा तो उसे मल्टीपल करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया। सम कितना यूनिट है, यानी कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है 100 यूनिट है। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और इस 100 से आपका ये 00 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 सेकंड 25 25 दिया 75, यानी कि 13 बार में कट गया, और इस पे एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। अब इसको फिर से मल्टीपल कर देंगे, तो 24 को जब 13 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 13 कितना होता है 312 हो जाएगा, और इस पे एक ये जीरो आ जाएगा, तो इस पे जीरो डाल दीजिए। तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका क्या निकल के आ गया 3120। क्या निकल के आ गया 3120, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और एकदम सिंपल तरीके से, ये एकदम सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कैसे कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका समझाता हूँ कंपेयर करने का, सबसे आसान तरीका समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करिए, और जो चीज़ पूछा जाता है उसे मल्टीपल कर दीजिए एक लाइन में। बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं इतना यूनिट उतना यूनिट इतना यूनिट दिस डैट हिंट हिंट, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। बस ये करना है कि आपके क्वेश्चन में जो चीज दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से कर देना है। अगर राम का दिया गया तो आपको राम से ही कंपेयर करना है, अगर श्याम का दिया गया तो आपको श्याम से ही कंपेयर करना है, अगर राधा का दिया गया तो राधा से ही कंपेयर करना है। यानी कि जिसका दिया हुआ है उसका कंपेयर उसी से करना है, और जो चीज पूछा जाएगा उसे मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आसान है। ऐसे अगर आप सोचेंगे, और जब आप इस तरीके से सोच पाएंगे तो आपका मैथ जो है एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, और मैथ को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है क्वेश्चन पे 33 नंबर। 33 नंबर में क्या बोला गया है, इन व्हाट टाइम विल RS72 बिकम्स RS81 एट 6:1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि कितने समय में जो है 72 रुपया से वो 81 रुपया हो जाएगा 6:1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाया था, और उसके बाद भी मैंने आपको बहुत बार समझाया। ऐसा है बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज होता है, PRT परसेंट। आपको इस टॉपिक को बस यही चीज़ तो ध्यान रखना है, और इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल अगर इसका 72 है तो अमाउंट कितना हो जाता है 81। इसका मतलब इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है, यानी कि 9 का मिल रहा है, 9 का मिल रहा है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट 9 है, तो सिंपल इंटरेस्ट 9 है। प्रिंसिपल कितना है आपका 72 है, आर कितना है 6:1/4% है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 6 4 जा 24 और 1 ऐड कर देंगे तो 25। ये हो गया आपका 25/4। टाइम नहीं पता है, टाइम आपको पता है नहीं पता है, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा।
100 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो यहाँ से आपका टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, टी का वैल्यू और निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 9 8 जा 72, और फिर देखिए ये कट जाएगा 4 4 जा 16, और 16 को 8 से काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 2। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए 34 में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा क्या है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना है ध्यान से समझना है आप लोगों को। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपसे मिस्टेक हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे। तो आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 7300 फ्रॉम 11 मई 1987 to 10 September 1987, both days included at 5% per annum। आपको जो बताना है वो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है किस पे, 7300 रुपया पर। तो कह रहे 7300 रुपया पे 5% वार्षिक दर से, 5% जो है वार्षिक दर से जो है इस टाइम का आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या पता है, प्रिंसिपल का RT%। तो आर भी पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। तो आपको प्रिंसिपल भी पता है, आपको यानी कि रेट परसेंट भी पता है, और टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम इसमें दिया गया है, लेकिन आपको इन पूरे टाइमों को, सभी टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए बोला गया मई का भी है, और मई से लेकर के 10 सितंबर तक का है। इसमें कौन कौन सा मंथ आ जाएगा, देखिए मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, और आपका सितंबर हो गया। इतना ही दिन हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सा मंथ कितने दिन का है, कौन सा मंथ कितने दिन का है। तो आप लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता, अगर रीजनिंग बनाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। काउंट करने आता है ना ऐसे करके, इस पे आता है, जो ऊंचे वाले पे आता है वो 31 दिन का, जो इस बीच में आता है वो 30 दिन का। तो ऐसे कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई इस पे आया, तो मई कितने दिन का हो गया, यानी कि 31 डेज का। ये मई हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा जून, ये हो गया आपका जून, तो 30 का हो गया। फिर ये हो गया जुलाई, फिर ये हो गया अगस्त, और फिर सितंबर आपका कितना का हो गया, यानी कि 30 डेज का हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो लोग ऐसे करके करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से जनवरी, फरवरी, यानी कि जो ऊंचे वाले जगह पे आता है तो वो 31 डेज का, और जो इस बीच में आता है वो 30 दिन का। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, 11 मई को, 11 मई से जो है वो स्टार्ट हुआ है, 11 मई से स्टार्ट हुआ है, तो 31 दिन का है। तो 11 मई से स्टार्ट हुआ है, तो 11 मई को भी लेना है। क्या लेना है, 11 मई को भी लेना है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया 11 मई को भी इंक्लूड करना है। इसमें बोला गया बोथ डेज इंक्लूडेड, यानी कि दोनों डे जो है उसको इंक्लूड करना है, यानी कि 11 मई को भी इंक्लूड करना है और 10 सितंबर को भी इंक्लूड करना है। तो 11 मई को अगर इंक्लूड करेंगे तो 11 से लेकर के 20 तक कितना दिन हो जाएगा, यानी कि 10 दिन इधर हो गया और 11 दिन उधर हो जाएगा, क्योंकि 31 दिन का मंथ है। तो 11 दिन उधर और 10 दिन इधर, तो इस महीने में कितना दिन हो गया, यानी कि 21 डेज। कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका 21 डेज। ठीक है, अब ये तो पूरा मंथ है, तो 30 दिन यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका कितना दिन हो जाएगा, यानी कि 31 डेज, और ये भी हो जाएगा आपका 31 डेज। और इस मंथ में आपको 10 दिन होगा, क्योंकि 10 सितंबर तक है, तो आपको 10 सितंबर भी लेना है, तो 10 दिन इधर हो गया। तो टोटल कितना दिन निकल के आ गया है, तो इसको काउंट कर लीजिए। इसको क्या करना है, टोटल डेज देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 2, ये हो गया आपका 3 हो गया।
अब कर लीजिए 314, 437, 7 3 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 123 डेज ये निकल के आ गया है आपका। यानी कि 123 दिन का जो है 5% रेट से आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो आप नहीं निकाल सकते सिंपल इंटरेस्ट? बताइए, बता सकते हैं, कैसे बताएंगे? तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है, तो इसको टाइम को आपको पर एनम बदलना पड़ेगा, यानी कि साल में आपको बदलना पड़ेगा। आपको पता है एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, तो इसको 365 से क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका प्रिंसिपल कितना है 7300, इसका आरटी परसेंटेज, आर कितना है 5 है, टाइम कितना है 123, इसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए ये 00 से आपका ये 00 कट जाएगा और 73 पंचे कितना होता है, 73 पंचे 365 होता है, ये कट गया आपका 365, तो यहाँ से आपका क्या बच गया 123। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया वो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया है 123। तो देख लीजिए 123 किस में ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए में। और इस क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे, अधिकतर लोग ऐसे क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो अब जो है आप लोगों से गलती नहीं होगी और आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों को अब बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ये पूरा क्लास किए हैं तो आप जो है सिंपल इंटरेस्ट को एकदम धुआंधार तरीके से बैटिंग कर सकते हैं और धुआंधार तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 26/5/2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। तो 35 नंबर में क्या बोला गया है, ए पर्सन बोरो RS 5000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lent to another person at 6:1/4% per annum simple interest for 2 years. His gain in this transaction. इस बात को समझिएगा, ये बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। देखिए इसमें क्या करता है, एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेता है 5000 रुपया और उसको तुरंत किसी दूसरे को दे देता है। ऐसे समझिए हम आपसे, यानी कि एक राम है, ये एक राम है, इससे हम पैसा लिए हैं, इससे हम पैसा लिए हैं, ठीक है। कितना लिए हैं, तो 5000 रुपया इससे लिए हैं और ये 5000 तुरंत हम किसी और को दे देते हैं, दूसरे पर्सन को दे देते हैं। सेम ये जो 5000 हम राम से लिए हैं, ठीक है, यही 5000 जो है सेम उसी टाइम जब आप हमको पैसा दिए हैं, सेम उसी टाइम हम उस पैसा को किसी और को दे दिए हैं। सपोज करिए मोहन को दे दिए हैं, मोहन को दे दिए हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो सेम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी यानी कि पहले जो हम लिए हैं 5000 लिए हैं, लेकिन उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 4% था, 4% था और टाइम 2 साल के लिए लिए हैं, तो हम आपको 2 साल के बाद इस पैसा को दे देंगे। तो 2 साल के लिए लिए हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कोई वैसे आपको क्यों पैसा देगा, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो आपको पैसा देगा नहीं देगा, क्यों देगा आपको, आप देते हैं किसी को, आप जब नहीं देते तो आपको क्यों देगा, आपको भी नहीं देगा, समझ रहे हैं ना। तो जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो नहीं देगा, तो प्रॉफिट उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आप जो उस पैसा पर उसको इंटरेस्ट देंगे वही तो उसका प्रॉफिट कहलाएगा, वही प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, यानी कि मैं जो हूँ वो राम से 4% पे लिए हैं और राम से लेकर के तुरंत मोहन को दे दिए हैं, लेकिन इसको दिए हैं कितने रेट पर, यानी कि 6:1/4% रेट से दिए हैं और टाइम यही 2 साल के लिए, यानी कि ये जो है इसका भी टाइम 2 साल है और हम जो पैसा इसको दिए हैं उसका भी टाइम 2 साल है। यानी कि हम जो लिए हैं और हम जो इसको दिए हैं तो ये तुरंत फिर हमको पैसा रिफंड करेगा और वो पैसा फिर से हम किसको दे देंगे, राम को दे देंगे।
राम को दे देंगे। तो इस बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि 4% से लिए हैं और 6 यानी कि 6:1/4% से हम किसी को दे दिए हैं। पैसा भी उतना ही, टाइम भी उतना ही है। ये जो बीच का जो रेट परसेंट है, ये बीच का जो रेट परसेंट है, वो एक्स्ट्रा होने की वजह से तो कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट मिलेगा ना, कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो वही प्रॉफिट आपको निकालना है, वो प्रॉफिट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको एकदम आसानी तरीके से निकालने का मैं आपको तरीका समझाता हूँ। इसका अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट होगा, अगर इसका प्रिंसिपल 100 यूनिट होगा, तो ये क्या करता है, सपोज करिए ये मैं हूँ, तो इसका नाम, चलिए हम अपना ही नाम रख देते हैं, ये हो गया आपका विकास, और यहाँ पे रख देते हैं मोहन। ठीक है, ये हो गया आपका मोहन। और आप पैसा किससे लिए हैं, राम से लिए हैं। तो जब राम से लिए हैं तो यहाँ पर आपको कितना रुपए इंटरेस्ट देना है, कितना रुपए इंटरेस्ट देना है, तो डायरेक्ट निकालिए ना प्रिंसिपल का RT%, RT%। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 4 to 8%, 8%। तो 100 का 8% कितना हो गया, 8 हो गया। 100 का 8% कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और फिर मोहन जो आपको पैसा दे रहा है, वो कितना रुपए दे रहा है मोहन आपको, मोहन जो है आपको कितना रुपए दे रहा है, तो मोहन का निकाल लीजिए। तो मोहन का निकालेंगे तो फिर इस रेट से निकालेंगे, इस रेट से निकालेंगे। तो ये भी निकाल लीजिए, 6 चौका 24, 1 25, यानी कि 25/4, और टाइम क्या है आपका 2 है। तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ गया 12.5%, 12.5%। तो देखिए आपको यहाँ पर इतना प्रतिशत का इंटरेस्ट मिला है और यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट मिला है। प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम ही है, सेम उसी प्रिंसिपल को दिए हैं। तो यही जो बीच का जो डिफरेंस है, यही जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, यही ना आपको प्रॉफिट हुआ है, यही तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको जो प्रॉफिट कितना का वो निकालना है। तो कह रहा है इसका प्रिंसिपल जो है वो कितना है 5000 है। तो प्रिंसिपल की कंपेयर किससे करेंगे, प्रिंसिपल से करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल कितना है 5000, आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना यूनिट है 100 यूनिट है। तो आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो बताना है। तो प्रॉफिट कितना है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना का है, यानी कि 8 4 12, यानी कि 4.5 का डिफरेंस है, 4.5 का है। परसेंटेज क्यों नहीं, या तो आप ऐसे सोच सकते हैं इतना प्रतिशत, तो डायरेक्ट 5000 का 4.5% निकाल दीजिए, या नहीं तो आप ऐसे सोचिए 100 का 8%, तो 8% 8 हो गया, 8% क्या हो गया आपका 8 हो गया। और इसका फिर 12.5% निकालेंगे, तो 12.5% कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, यानी कि 4.5 यूनिट का। तो डायरेक्ट आपको 4.5 निकाल लेना। अब इसको सॉल्व करना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए अब ये कट जाएगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 0 आ जाएगा, और 2 0 यहाँ है, तो ये डबल 0, और इसका जो 1 0 नीचे आएगा, तो ये 3 0 आपका कट गया, ये 3 0 आपका कट गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो इसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको कर लीजिए, 5 5 जा 25, कितना बच गया 2 बच गया, 5 4 जा 20, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, यानी कि 225। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देख लीजिए किस में आंसर है 225, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आएगा कि इसको इतना क्यों लेंदी बनाना है। बिल्कुल आप इसको आसानी तरीके से भी बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका और तरीका है जिससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो समझ गए, उसमें इतना नहीं करना है। ये आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, रेट की वजह से हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, रेट की वजह से हो रहा है। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना इस रेट से, यानी कि जो एक्स्ट्रा इसको पैसा मिल रहा है वो डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो कितना रुपया इसको, कितना प्रतिशत से ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले जो है 4% रेट था, लेकिन अब रेट क्या है 6:1/4% रेट है। तो इसी के वजह से ना इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसी की वजह से ना एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4, और यहाँ 6 चौक 24, 25/4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। तो इस दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो 4 चौक 16 कितना हो गया
4 चौको 16 और 25 में से 16 गया यानी कि 9/4। ये क्या हो गया आपका रेट हो गया, इसी के वजह से हो रहा है। तो आपको पता है प्रिंसिपल है आपका 5000, प्रिंसिपल कितना है 5%, इसका RT परसेंटेज क्या करना है RT परसेंटेज। तो R आपका कितना है 9/4, यही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, और T कितना है 2 है, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे आपका 100 आ गया, 100 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 00 से आपका ये 00 कट गया, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, और फिर ये 2 से कट जाएगा कितना बार में यानी कि 25 टाइम्स, और फिर 25 को जब 9 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ता। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा और वो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो फिर ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर है। 36 नंबर में क्या बोला गया है, ए मैन हैड RS 16,000, ए पार्ट ऑफ विच ही लेंट at 4% and the rest at 5% per annum simple interest. If the total interest received was RS 700 in 1 year, the money lent at 4% per annum was. देखिए इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो जो लोग क्लास किए होंगे वो लोग तो इस क्वेश्चन को धुआं तरीके से उड़ा देंगे, यानी कि धुआंधार बैटिंग करेंगे। धुआंधार बैटिंग कैसे करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। बस क्लास कर लिए, बहुत सारे लोग बस क्लास करते रहते हैं, इधर करो उधर करो उधर करो उधर करो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार किसी का क्लास करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए खुद से, तब जा करके आपका अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा ध्यान से। 16,000 रुपया जो है वो आपका क्या है प्रिंसिपल है। इस पर जो है यानी कि 16,000 को 2 भाग में बांटा गया है। एक पार्ट को है 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के रेट से, और दूसरे को 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के रेट से लगाया गया है, और इसका जो टोटल इंटरेस्ट इसको प्राप्त हुआ है एक साल में वो 700 रुपया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करते हैं, यानी कि एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था एलिगेशन कब लगाते हैं, जब 2 अलग अलग रेट पता हो और इसका ओवरऑल रेट पता हो, तो आप वहां एलिगेशन लगा सकते हैं। इसमें देखिए 2 अलग अलग रेट पता है, फर्स्ट पार्ट का है 4% और सेकेंड पार्ट का आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5%, और ओवरऑल रेट भी आप निकाल सकते हैं। इसमें ये बोला गया है 700 रुपया जो है, इसको 700 रुपया पर एनम मिला है, पर एनम इसको इंटरेस्ट मिला है, तो आप यहाँ से रेट नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको पता है SI बराबर PRT परसेंट, या डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि 700 रुपया जो है इसको पर ईयर मिला है, किस पे, यानी कि 16,000 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये 00 से आपका ये 00 कट जाएगा, और ये 0 से आपका ये 0 कट गया, यहाँ से क्या हो गया 70/16, तो ये इसका निकल के आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे इसको 70/16 परसेंटेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको समझा दिया था, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं, यानी कि नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे भी 1 है, अगर नीचे 1 यानी कि 1 है तो इसको 16 बनाना है, तो 16 बनाना है तो नीचे अगर 16 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी आपको 16 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्यों नहीं हम ऊपर ही कर देते हैं, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका ये जो 16 है खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीपल कर दीजिए 16 से, और यहाँ भी मल्टीपल कर दीजिए 16 से। अब देखिए यहाँ से एलिगेशन लगा लीजिए, कैसे लगाएंगे एलिगेशन, देखिए ये कितना हो गया 64 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया यानी कि 80 हो गया। इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, यानी कि 10 यूनिट का, और इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, यानी कि 6 यूनिट का। अब इसको काटेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा। ये रेशियो किस चीज़ का है, ये प्रिंसिपल का रेशियो है। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3, ये जो रेशियो है इसका प्रिंसिपल का है। ठीक है, तो अब से पूछा गया है, आपसे पूछा गया 4% पर एनम वाला जो है प्रिंसिपल बताइए, तो नहीं निकाल सकते आप। टोटल कितना मनी है, टोटल जिसका सम है वो 8,000, आपके अकॉर्डिंग टोटल सम कितना है 5 यहाँ यूनिट है और 3 यूनिट यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 यूनिट।
आपको जिसके बारे में पूछा है तो उसे मल्टीपल करते, तो आपसे पूछा गया 4% वाला, 4% वाला तो यही है 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यानी कि 1000, और फिर 1000 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि 5000। अच्छा सॉरी, यहाँ 16000 है, 8000 नहीं है, 16000 है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ जो आपको दिया गया वो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल जो आपका दिया गया क्वेश्चन में, वो प्रिंसिपल दिया गया है आपका, यानी कि 16000। इसके अकॉर्डिंग जो इसका प्रिंसिपल है वो कितना है, 16000 है, और आपके अकॉर्डिंग टोटल प्रिंसिपल कितना है, 5 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट यहाँ, यानी कि 8 यूनिट। तो ये हो गया आपका 8 यूनिट। आपसे जो पूछा उसे मल्टीपल करते, तो आपसे क्या पूछा गया है, 4% रेट वाला प्रिंसिपल पूछा गया, तो ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीपल कर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2000, और फिर 2000 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 10000। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कितना भी आप क्लास कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। क्लास तब आपको फायदा करेगा जब उस क्लास को करने के बाद आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जाकर के वो आपका अच्छा हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, और फिर आप किसी भी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। डेली मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहे ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि कह रहा है कोई एक निश्चित प्रिंसिपल है, एक निश्चित प्रिंसिपल है, वो क्या होता है 3 गुना हो जाता है 20 साल में। यानी कि प्रिंसिपल पहले अगर 1 था तो 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब अमाउंट 3 हो जाता है। पहले प्रिंसिपल 1 था तो अब ये क्या हो जाता है, यानी कि 3 टाइम्स हो जाता है। 3 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब अमाउंट इसका 3 गुना हो जाता है। और टाइम कितने टाइम में, यानी कि 20 साल में। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते। कह रहे इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे सेम इसी सिंपल इंटरेस्ट से कितने टाइम में, कितने समय में जो है प्रिंसिपल दोगुना हो जाएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, यानी कि आपको टाइम बताना है। टाइम बताना है, टाइम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से आप कर दिए हैं। तो डायरेक्ट नहीं, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस करके समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या जानते हैं, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार, आप ध्यान रखिए। SI बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज, PRT परसेंटेज। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से कितना यूनिट आ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट आ गया। 2 यूनिट जो इसको मिला है वो क्या मिला है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 2 हो गया। प्रिंसिपल कितना है, 1 है। R आपको नहीं पता है तो R की जगह पे R लिख देते हैं। T पता है 20, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स, और फिर ये 0 से ये 0 कट गया, तो R का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10%। अगर R का वैल्यू अगर आपका 10% निकल के आ गया तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन ये बोला गया है डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपसे टाइम पूछा जा रहा है, कह रहा है इसका टाइम क्या होगा, ये टाइम बताइए, टाइम बताइए। तो फिर से आप निकाल सकते हैं। रेट परसेंट तो आपको पता है, रेट आपको 10% है,
आपको क्वेश्चन में ये बात बोला गया है, तो अब निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको इंटरेस्ट कितना यूनिट मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। आर कितना आपका 10 है। टाइम नहीं पता है, टाइम की जगह टी लिखते हैं, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, तो फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। यानी कि 10 साल में जो है ये सेम इसी रेट से दोगुना हो जाएगा। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है ए सम ऑफ RS 1500, ए सम ऑफ RS 1500 is lent out in two parts in such a way that the simple interest on one part at 10% per annum for 5 years is equal to that, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं है। कह रहा है इक्वल टू डेट एंड अनदर पार्ट्स एट 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स। कह रहे द सम लेंट आउट एट 12.5% एज। देखिएगा इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है एक सम है 1500 रुपए का, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया है। तो कह रहा है जो पहला जो पार्ट है उसको 10% रेट से 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है 12.5% रेट से दूसरे पार्ट पर लगाता है। यानी कि दूसरा जो पार्ट है उसको 12.5% रेट से लगाता है 4 साल के लिए, उसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो कह रहा है आपका 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो आप बताइए। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे समझिए इसका 2 पार्ट है, तो एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। इसी दोनों का जो सम है आपका वो कितना दिया गया क्वेश्चन में, यानी कि 1500 रुपए है। तो कह रहे इसमें से जो पहला वाला पार्ट है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का 80%। अगर इसका पहला पार्ट को अगर हम ए मानते हैं तो इसका 80% निकालना है। तो आर कितना है, 10 है, और टाइम क्या है, 5 है, यानी कि 50% हो गया, 50%। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। कह रहे ये बराबर है, किसके बराबर है, तो सेकंड वाले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट का। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, बी यू है, तो बी हो गया। इसका फिर से 80% निकालना, तो 12.5 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से भी 50% निकल के आ गया। तो 50% ये क्या निकल के आ गया, बी वाले पार्ट यानी कि सेकंड वाला पार्ट है उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। क्वेश्चन में बोला गया दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ए और बी का रेशियो निकल के आ जाएगा। ए और बी का क्या हो जाएगा, रेशियो आपको निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये आपका 50% से ये आपका 50% कट जाएगा, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:1। तो अब यहाँ से आप बांट सकते हैं। 12.5 वाला यानी कि इस बी वाला का वैल्यू बताना है, तो इसका जो टोटल सम है वो कितना का सम है, यानी कि 1500। आपके अकॉर्डिंग टोटल सम कितना हो गया, 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, यानी कि 2 यूनिट। आपसे जो पूछा उससे मल्टीपल करते, आपसे ये वाला पार्ट पूछा जा रहा था कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 750। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 750। यानी कि 12% वाला जो पार्ट है, 12.5% वाला जो पार्ट है उसका प्रिंसिपल कितना है, 750 रुपया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे सभी लोग। ठीक है, और फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सभी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर में क्या कर रहा है, ए पर्सन बोरो सम मनी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू इंटरेस्ट अमाउंट इज 5:2। कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पर्सन जो है वो पैसा जो लगाता है, एक व्यक्ति जो है कोई धनराशि जो है वो 5 साल के लिए उधार देता है, किसी को उधार लगाता है। ठीक है, और उसका जो है यानी कि मूलधन का और उसका जो ब्याज है यानी कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। ये आपके क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। और टाइम भी क्वेश्चन में दिया गया 5 ईयर, 5 साल में, ठीक है। अगर इसका प्रिंसिपल 5 यूनिट होगा तो 5 साल में इसको 2 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द रेट, फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल, जो आप प्रिंसिपल दिए हैं वो, और आपको इंटरेस्ट रेट बताना है, उसका रेशियो बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका रेशियो बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार करवाया है। SI बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज, PRT परसेंटेज यहाँ से निकाल लीजिए। SI कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। R नहीं पता है, T आपको पता है 5 यूनिट, और परसेंटेज हटेगा तो 100 हो गया, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपका, 5 5 जाए 25, 25 को मल्टीपल करेंगे, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स। यहाँ से आपका R का वैल्यू क्या निकल के आ गया, यानी कि अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ गया 8%। R का वैल्यू क्या हो गया, 8%। अब R का वैल्यू निकल के आ गया 8%, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसका मतलब क्या हुआ, 8% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 2/25, 2/25। तो इसमें से 2/25 जब लिखेंगे तो इसमें प्रिंसिपल कितना यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट। और ये जो मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट जो मिलता है वो पर एनम होता है। वो क्या होता है, पर एनम, यानी कि अगर प्रिंसिपल इसका 25 यूनिट होगा तो पर ईयर जो इसको 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 2 रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको इन्हीं दोनों चीज़ों का क्या बताना है, यानी कि रेशियो बताना है, ब्याज दर का अनुपात बताना है। तो 2 रुपये पर ईयर जो है इसका क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 25 जो प्रिंसिपल है और रेट क्या है 2 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25:2। देख लीजिए 25:2 कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होता है पर एनम। अगर प्रिंसिपल इसका 25 यूनिट है तो पर ईयर जो इसको 2 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, पर ईयर, प्रत्येक साल जो इसको 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो गया। समझ पा रहे हैं बातों को, ये बात मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, और ये सभी बातों को आप तब समझ पाएंगे बार बार, या आपको ध्यान रहेगा जब आप क्लास डेली अटेंड करेंगे तब जा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया करिए। और अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ RS64 अमाउंट टू 83.20 in 2 year, what will RS86 amount to in 4 year at the same rate percentage per annum, रेट परसेंट पर एनम। इसमें ये बोला गया है 64 रुपया जो है वो 2 साल में 83.20 हो जाता है, कर सेम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 86 रुपया 4 साल में कितना रुपया हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आप निकाल सकते हैं सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को आप सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, SIR बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल का RT परसेंटेज। तो आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई तरीका तो मैं आपको अलग बताया ही नहीं किसी में, सब में सेम चीज़ करना है। तो कैसे करते हैं सेम चीज़, फिर से वही चीज़ करना है। SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल का RT परसेंटेज, P का RT परसेंटेज। तो देखिए अगर 64 इसका प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट 83.20 हो जाता है। तो इसको इंटरेस्ट कितना मिला है, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी कि अमाउंट में से 83.20 में से 64 को माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका 20, 13 13 4 गया, ये हो गया आपका 9, और 7 में से 6 गया 1 हो गया, यानी कि 19.20। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो 19.20 हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है इसका 64 है, R तो नहीं पता है, टाइम आपको दिया गया 2 ईयर, और परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ये 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, ये 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका कितना टाइम्स कट जाएगा। तो 64 को अगर 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 हो गया, 6 तिया 18, 1 19, यानी कि ये 3 टाइम्स कट जाएगा। 192 और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 15 टाइम्स। ठीक है, 15 टाइम्स। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 15%। 15% आर का वैल्यू निकल के आ गया। अगर आर का वैल्यू निकल के आ गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब जो इसका नया प्रिंसिपल है वो कितना है, 86 है। नया प्रिंसिपल 86 है और टाइम भी दिया गया है 4 ईयर का। तो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझिएगा, 15% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 3/20। 3/20 इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट होगा तो पर ईयर जो इसको 3 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा प्रत्येक साल। प्रत्येक साल तो इसमें कह रहा है 4 साल के बाद जो है इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट के लिए मैंने आपको समझाया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल इसका कितना यूनिट है, 20 यूनिट है, और प्रत्येक साल यानी कि एक साल में अगर 3 रुपया मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा, यानी कि 12 रुपया मिलेगा। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो गया, यानी कि 32। ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है, 86। आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 20 यूनिट। और आपसे जो पूछा उसे मल्टीपल करते हैं। क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। तो अमाउंट कितना यूनिट है, यानी कि 32 यूनिट है। तो 32 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ से आपका निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। अब इसको काट लीजिए। आप इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा यानी कि 16 टाइम्स। ठीक है, अब तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 छः का 96, 6 वाला एक ही, अच्छा 2 ऑप्शन है, तो कितना हो गया, 16 छः का 96, फिर कितना बच गया, पर 9 बच गया। और फिर 16 को 8 से मल्टीपल करेंगे, फिर 16 को 8 से मल्टीपल करेंगे और उसमें क्या करेंगे, यानी कि 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, फिर इसको 8 से मल्टीपल कर देना है। तो 16 को जब 8 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा, 128। 128 में कितना जोड़ देना है, कितना जोड़ देना है, यानी कि 9 जोड़ देना है। तो 128 में अगर 9 जोड़ेंगे तो इसको ऐसे भी दिमाग में सोच सकते थे। कैसे सोच सकते हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, और फिर 7 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 137। और इसको किससे डिवाइड करना है, यानी कि 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से इसका अमाउंट निकल के आ गया है। क्या अमाउंट हो गया, 137.6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट वाला आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता इस टॉपिक में, बल्कि आप उसको परेशान कर देंगे। ठीक है, अब एग्जाम आपको परेशान नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और डेली सेशन पे यानी कि इस चैनल पे डेली सेशन को अटेंड करना है, और सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।